जन जन में दिगंबरत्व की पहचान बनाने संत डॉक्टर मुनि प्रणाम सागर जी जो जगत को आचरण का आशीष देते हैं, तरने का ताबीज देते हैं, बोधि समाधि का बीज देते हैं, जो दुनिया में कोई न दे सके ऐसी वो चीज दिया करते हैं। वे हमेशा कहा करते हैं, यदि मैं भगवा वस्त्र पहनकर आता तो हिंदू का हो जाता, हरा वस्त्र पहनकर आता तो मुस्लिम का फकीर बन जाता, श्वेत वस्त्र पहनकर आता सिख या ईसाई का हो जाता। लेकिन मैं समस्त जगत को एकता का पाठ पढ़ाने के लिए दिशाओं का अंबर ओढ़कर दिगंबर बनकर आया हूं, जिससे हर इंसान को एक ही स्थान पर जियो और जीने दो का प्रेममयी ज्ञान मिल सके। ऐसे अनुपम विचारों के सूत्रधार डॉक्टर मुनि प्रणाम सागर जी को सुनते प्रणाम धारा प्रवचन माला। ओम नमः सिद्धेभ्यः मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। प्यारी प्यारी भव्यात्माओं, माँ ममता की मूर्त है, माँ बेटी का मूर्त रूप है। माँ बेटी के जीवन को संवारती है। माँ बेटी को चलना फिरना, उठना बैठना, संसार और संस्कार के साथ जोड़ दिया करती है। माँ बेटी को सीता के समान बना सकती है। माँ बेटी को शूर्पणखा की तरह बना सकती है। माँ बेटी को कैकेयी की तरह बना सकती है। उस समय मैना सुंदरी ने उस पिता से एक शब्द नहीं कहा कि पिताजी आप मेरी जिंदगी को बर्बाद करना चाहते हो, एक कोड़ी के साथ मेरा विवाह, क्या होगा मेरा जीवन। एक शब्द मैना सुंदरी ने नहीं कहा। उसे पता था यदि मेरे भीतर माँ के द्वारा दिए हुए संस्कार होंगे तो मैं अपने कोड़ी पति को कामदेव की तरह सुंदर बना सकती हूँ। पिता ने उस मैना सुंदरी का विवाह कोड़ी पति के साथ कर दिया। मैना सुंदरी ने उस रीपाल को स्वीकार करते हुए वन की ओर चली जाती है। उस पति की सेवा करती है। नमोकार मंत्र का पाठ, मेरी भावना भक्तामर का पाठ करके अपने पति के जीवन को संस्कारित करने का प्रयास करती है। उस समय पति ने कहा, मैं तो कष्ट में अपना जीवन जी रहा हूँ, मैं तुम्हारी क्या व्यवस्था कर सकता हूँ। यदि छोड़ना चाहो तो छोड़ सकती हो। उस समय मैना सुंदरी ने एक शब्द कहा होगा, हे स्वामी आप हमारे परमेश्वर हैं। भगवान को तो मैंने नहीं देखा, लेकिन मेरे लिए भाग्यवान आप ही हुआ करते हो। आपसे ही हमारे भाग्य की पहचान हुआ करती है। आपके माध्यम से ही हमारे माथे पर बिंदी और मांग में सिंदूर हुआ करता है। आप मुझे
छोड़ने के लिए क्यों मजबूर कर रहे हो? मैं जीवन भर तुम्हें छोड़ नहीं सकती हूँ। मेरा जीवन और मरण आपके ऊपर निर्भर हुआ करता है। उस समय मैनासुरी संत के पास जाके कहती है, हे नाथ, मैं अपने पति को अभिषेक करता हुआ देखना चाहती हूँ। मैं अपने पति को पूजन करते हुए देखना चाहती हूँ। तब संत ने सिद्ध चक्र विधान का मंत्र बताया होगा। सिद्ध चक्र विधान करने के लिए प्रेरित किया होगा। वह संस्कारित मैनासुंदरी ने संस्कारों के माध्यम से सिद्ध चक्र विधान का पाठ किया और अष्टानिका में 8 दिन तक व्रत नियम संयम के साथ प्रभु की आराधना भक्ति यंत्र का अभिषेक करके अपने पति के ऊपर जैसे ही गंधोदक श्रद्धा के साथ छिड़का तो वह कोड़ी पति कामदेव की तरह सुंदर हो गया। यह श्रद्धा और संस्कारों का संघनाद हुआ करता है। यदि बेटी संस्कारित हुआ करती है तो पति का व्यापार दिन दूनी रात चौगनी तरक्की किया करता है। यदि बेटी का जीवन संसारमय हुआ करता है तो कमाने वाला पति जीवन भर कमा कमा के पत्नी को देता है, लेकिन फिर भी पत्नी संतुष्ट हो नहीं सकती। आज के समय गलत रास्ते बताने वाले बहुत हैं, लेकिन संस्कारों के साथ जोड़ने वाले लोग बहुत कम देखने को मिला करते हैं। एक वो माँ जो संसार बसाती है, एक वो माँ हुआ करती है जो सन्यास के साथ संस्कारों के साथ बेटी के जीवन को संवारने का काम किया करती है। एक माँ कहती है कि बेटी जब ससुराल में जाना तो ससुराल के अनुसार जीवन जीना। एक वो माँ हुआ करती है जो बेटी से कहती है, बेटी जैसा मैंने रखा है ससुराल में जाकर वैसा ही रहना, तुम्हारे जीवन में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए। जिसे माँ कहती है कि बेटी ससुराल में जाना, ससुराल के अनुसार जीना, उस बेटी को सासू का पूरा प्यार मिला करता है। और जो बेटी अपने परिवार की तरह ससुराल में रहती है उसे सासू का प्यार नहीं मिला करता है। उसके जीवन में इस परिवार का भी कष्ट हुआ करता है। जिस घर में बहू बनकर जाती है उस परिवार को भी कष्ट में डाल दिया करती है। एक बार 2 सहेलियां आपस में मिली। एक सहेली ने दूसरे सहेली से पूछा, बहन अपन दोनों की शादी एक साथ हुई, आप इतनी दुबली कैसे हो गई? देखो मेरा शरीर हट्टा खट्टा है, जैसी मैं पहले लगती थी आज भी मैं वैसी लगती हूँ। उस दुबली वाली सहेली ने कहा, मैं रोज सासू की सेवा करती हूँ, वही आवृत्ति करती हूँ, पति को पहले भोजन कराती हूँ, उसके बाद मैं भोजन करती हूँ। माँ ने कहा कि अपनी सासू माँ को नमोकार मंत्र सुनाना, मेरी भावना सुनाना। यदि वह पूजन नहीं कर सकती हो उसे पूजा सुनाना, पूजा कराना। अरे तुम्हारी माँ ने क्या 3rd क्लास का सूत्र सिखाया? मेरी माँ देखो कितने अच्छे सूत्रों के से मुझे सवारा और सजाया, इसलिए आज मैं हट्टी खट्टी होकर के अपने जीवन को जी रही हूँ। बहन तुम्हारी माँ ने तुम्हें क्या सिखाया? मेरी माँ ने कहा, बेटी आनंद के साथ जीवन जीना, फोट